एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिकंदरपुर में 3 घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। नाइट गार्ड पंकज हत्याकांड में मिठनपुरा पुलिस का हाथ अब भी खाली, घर मालिक राहुल ने लगाई सुरक्षा की गुहार। और शराब माफिया के घर में मिली हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रविवार की दोपहर अचानक वार्ड नंबर 12 के सिकंदरपुर अंबेडकर नगर पश्चिमी स्थित गली नंबर 7 के एक झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेते हुए 2 और झोपड़ी में फैल गई। आग को फैलते देख मोहल्ले वासियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। अगलगी की चपेट में आने से तीनों घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए, जिससे लाखों की क्षति हो गई। आग लगने के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे सभी लोग बाल बाल बच गए। गृहस्वामी संजू देवी ने कहा कि सारा सामान जल चुका है, कुछ नहीं बचा है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है किसी ने जानबूझकर आग लगा दी है। घर में आग लगा दिया गया है पीछे से। गरीब आदमी अब कहाँ रहेंगे, कहाँ कति करेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा है। सारा सामान मेरा जल गया, अब कहाँ जाए अफसर, हम कुछ भी नहीं बचा। गरीब आदमी कुछ नहीं बचा और ना बिछाना कपड़ा लता सारा जल गया, घर और पूरा जल गया। किसी पे शक भी है? नहीं थे, हम बाजार गए थे, घर में कोई नहीं था। नहीं था, एक बचवा सूतल था, वो भी पागल है, वो कुछ नहीं समझता। किसी पर शक भी है कि लगा दिया है? नहीं, किसी पर शक नहीं है, आग पीछे से लगा देखा, पता नहीं किसी को हम कैसे बता दे कि आग लगा दिया। क्या सर, मेरा घर में आग लग गया और हम लोग गए थे, श्रम कार्ड जो बन रही थी ना, वही श्रम कार्ड बनवाने गए थे। फिर मालूम चला कि यहाँ आग लग गया हुआ, तो फिर आग तो फिर बुझाया गया आग को।
दमकल की गाड़ी आई हुई थी। दमकल गाड़ी आई थी, फिलहाल आने में उनको तनगा, फिलहाल यहाँ स्थानीय लोग ने यहाँ पर पूरा घर को आग काबू पाने के बाद दमकल की गाड़ी आई। पाने में काम किया, आग पे काबू। कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग सर लाख रुपया के समझ में नुकसान हुआ होगा। सब कुछ जल गया? हाँ जी, देख लीजिए सर, पूरा जल गया हुआ, पलंग उलंग सब बिछौना उछौना प्लस और बहुत सारा सामान नुकसान हो गया हुआ है। क्या लग रहा है, आग कैसे लगा होगा? ये तो सर हम नहीं बता सकते कैसे आग लगा से, और प्लस पीछे में सर तार भी उन लोग जलाते रहते हैं, लेकिन अभी तो जल नहीं रहा, पर कैसे आग जला लगा कि नहीं लगा कोई पता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आग तारों जलाते रहते हैं, कहीं उसके चिंगारे से कहीं आग लग गया होगा। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के भगवानपुर स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर पहुंची मुजफ्फरपुर जीआरपी पुलिस ने वैशाली के भगवानपुर जाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना शनिवार की देर शाम की है। लड़की की पहचान निधि कुमारी के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके की रहने वाली है। वहीं मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। 18 घंटा बीत जाने के बाद भी दोनों के परिवार में से किसी का पता नहीं है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अगर दोनों के परिवार शव को नहीं लेते हैं तो दोनों के अपने अपने धर्म के अनुसार शव का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड स्थित भगवानपुर रेलखंड के पास में एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मुजफ्फरपुर जीआरपी पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी जोड़े थे और ट्रेन से कट कर दोनों ने जान दे दी है। लड़की मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके की रहने वाली है, वहीं लड़के का शव का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है। 18 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक परिजन का कोई अता पता नहीं है। जीआरपी का कहना है कि अगर किसी का परिजन नहीं आया है तो दोनों के धर्म के अनुसार दोनों का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। पिछले दिनों हरिसभा चौक स्थित अवतार कैंपस में हुए नाइट गार्ड पंकज हत्याकांड में मिठनपुरा पुलिस का हाथ अब भी खाली है। पंकज के पिता ने कई लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर करवाया है। घटना के 4 दिन के बाद घर के मालिक राहुल सिंह मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। राहुल का कहना है कि इत्तेफाक से वो उस वक्त घर पर नहीं थे, अगर वहां होते तो उसकी हत्या कर दी जाती। राहुल ने पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि पिछले 16 नवंबर की रात हरिसभा चौक स्थित अवतार कैंपस में नाइट गार्ड पंकज कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी, उस दिन तो हम यहाँ पे थे ही नहीं। हम अपने कुछ मित्र लोग हमारे घर पे आए हुए थे, तो उनको छोड़ने के लिए उनके घर गए हुए थे हम। और वहाँ से मेरे दोस्त का घर पोखरिया पीर में है, और वहाँ से छोड़ के जब हम लौट रहे थे तो मिठनपुरा के रास्ते हम वापस आ रहे थे। तो यो चाइना एक रेस्टोरेंट है आपको जुब्बासनी पार्क के सामने, वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, तो वहाँ पे हम सोचे रुक के सूप पिए वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे ही हम बैठे 10-15 मिनट हुआ ही था कि हमारे वाइफ का, हमारे भाई का फ़ोन आया कि गेटमैन जो पंकज है उस पर गोली चली है और वो गिरा हुआ है। तो हम वहाँ से झटपट में वहाँ से निकले, और जब यहाँ घर पे देखे तो घर का माहौल ही चेंज था पूरा। उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो पंकज पड़ा हुआ था, उसको उठा के फिर गाड़ी में उसको रखे और माँ जानकी हॉस्पिटल के लिए निकल गए यहाँ से। रास्ते में ही उसके परिवारजन को भी हम लोगों ने इत्तला कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, आप वहाँ पे पहुँचिए। तो उसके फादर और उसके भाई रघुनाथ सहनी और पप्पू सहनी, ये उसके भाई पप्पू सहनी, दोनों आदमी लोग बाइक से वहाँ पे आया ये लोग, और ये लोग वहाँ पे आया। और वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले ये तो मर चुके हैं। फिर वहाँ से हम लोग एसकेएमसीएच की तरफ रवाना हुए एम्बुलेंस लेकर। फिर वहाँ पे पुलिस भी आई, और फिर उसके बाद सारा कुछ वहीं पे था, जो होना था वहीं पे हुआ। जो पुलिस हमसे पूछी और उनसे जो पूछी, एफआईआर बयान जो भी होता है वहीं पे हम लोग करके फिर सुबह 6 बजे हम वहाँ से वापस आए। जो परिजन थे वो आपका नाम ले रहे थे, जो मरा था उसका परिजन? हाँ, तो जो मरता है वो तो अमिताभ बच्चन का भी नाम ले सकता है ना। हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इसमें सलमान खान का भी हाथ है, अमिताभ बच्चन का भी हाथ है, किसी के बोलने से तो नहीं होगा ना। आप सच्चाई क्या है नहीं है, आप यो चाइना में जाके आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख सकते हैं कि हम कहाँ थे, नहीं थे, और ये किस चीज़ का विवाद का मामला है। ये मिठनपुरा थाना में मार्च में हमने पहला एफआईआर किया था अपने चाचा भाई के खिलाफ़, जो उन्होंने फ़ोन पे धमकी दिया था कि मैं आपको, आपके परिवार, आपके वंश को ख़त्म कर दूंगा।
ये ज़मीनी विवाद का मामला है। और उसके बाद लास्ट टाइम मैंने पिछले महीने 26 तारीख के आसपास मैंने एफआईआर किया था, जो यहाँ पे रंगदारी का मामला हुआ था। जी, टारगेट में तो हम ही थे, कहीं ना कहीं क्या हम ही टारगेट थे। प्रशासन से कोई सुरक्षा? प्रशासन से अभी तक तो बहुत सुरक्षा मिली भी है और हम चाहते भी हैं कि आगे भी उनको ऐसे ही सुरक्षा मतलब हम लोग को दे, क्योंकि हम 3 बार ये चीज़ 2 बार हम पहले भी हम कर चुके हैं कि हमको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ पे। तो वैसे ये लोग पेट्रोलिंग पे तो निकलता है यहाँ पे, 2-3 बार घूमता भी है गाड़ी यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं हमको एक गार्ड मुहैया कराया जाए 24 घंटे के लिए हमारे घर पे जो रहे, क्योंकि हमारे कुछ मित्र लोग जो आना भी चाहते हैं, कुछ रिलेटिव्स वो भी नहीं आ पाते हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना अंतर्गत पानापुर कड़ियात ओपी इलाके के हरचंदा गांव से पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 नाली बंदूक, देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 लीटर चुलाई शराब भी बरामद की गई है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार शातिर इलाके का शंकर राय है। उसे थाने पर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरचंदा गांव में शंकर राय के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पुलिस को शंकर राय के यहां से 1-2 नाली बंदूक, 1 देसी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस के साथ साथ 2 लीटर चुलाई, देशी शराब और शराब बनाने के उपकरण समेत कई मोबाइल भी बरामद किया है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि आरोपी शंकर राय एक शराब कारोबारी भी जिसकी कुंडली खंगाली जा रही है। ये मामला पानापुर ओपी का है, काटी पानापुर ओपी का है, जहाँ पे देर रात सूचना मिली थी कि एक आदमी शंकर राय नाम का आदमी अपने घर पे शराब बनाता है और बेचता है। उसी आधार पे जो कि आजकल छापेमारी चल रही है शराब को लेके, उसे लेके पुलिस ने छापेमारी वगैरह की और वहाँ पे उसके घर से शराब भी मिला, देशी चुलाई शराब बनाने का कुछ इक्विपमेंट भी मिला। और उसके अलावा और सघन चेकिंग करने पे उसके घर पे से एक नाली बंदूक, 1 देशी कट्टा, 1 कारतूस, कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह भी मिले हैं। और ये इसी दौरान ये सब बरामद किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है उसमें, और ये हमारा जो शराब पे जो मुहिम है, जो हम लोग रोज़ रेड कर रहे हैं, वो आगे भी चलते रहेगा। सदर थाना क्षेत्र स्थित पताही धर्मपुर इलाके से स्कूटी सवार हथियार के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवक फरार हो गए। गिरफ्तार युवक से थाने पर पूछताछ की गई। गिरफ्तार युवक महिला स्वास्थ्य कर्मी का बेटा आकाश कुमार है। वह वर्तमान में तुर्की ओपी के खरौनाडीह स्थित अपने नानी के घर में रहता था। वह मूल रूप से वैशाली जिले के जंदाहा थाना के बेदौलिया का रहने वाला है, जबकि फरार आरोपियों में खरौनाडीह निवासी मोहम्मद अख्तर व भोला कुमार है। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान ने बताया कि पताही धर्मपुर से युवक को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक मुजफ्फरपुर में नानी के घर रहता था। उसकी मां एएनएम के पद पर मधुबनी में कार्यरत है, जबकि पिता वैशाली में किसान है। यहां बेटे को पढ़ने के लिए नानी के घर पर रखा था ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके। युवक आरडीएस में स्नातक छात्र बताया गया है। इधर पुलिस ने कहा कि पूछताछ में युवक ने कहा कि स्मैक का सेवन करता है, जिसके कारण वह लूट को अंजाम देने की फिराक में था। इसके लिए वह अख्तर और भोला के साथ 4 लेन की ओर चल पड़ा। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर सदर पुलिस ने धर्मपुर इलाके पहुंची, जहां पुलिस को देखकर भोला और अख्तर स्कूटी से कूदकर फरार हो गए। जी, एक अपराधकर्मी को विगत दिवस आर्म्स के साथ पकड़ करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सदर एसएचओ को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो क्या रिकॉर्ड है सर अपराधी? रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है इसको। जो भी अपराधी अवैध आर्म्स के साथ चलते हैं, उनका मकसद तो अपराध करना होता है, उनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। या लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कोशिश नहीं की गई है, उसको पकड़ा गया है, लेकिन योजना बना रहे होंगे वो, उसके संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरपुर से गुजरने के दौरान चांदनी चौक पर जदयू कार्यकर्ताओं ने जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश की सभी कमेटी भंग किया जाना पार्टी का अपना रूटीन वर्क है। पार्टी अपने हिसाब से कमेटी बनाती है और भंग भी करती है। इस दौरान शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव के तीखे हमले पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं, इसलिए ऐसा उलूल जुलूल बयानबाजी देते रहते हैं और कोई काम उनके पास नहीं बच गया है। कृषि कानून के बाद अब विपक्ष एनआरसी और सीसीए कानून को मुद्दा बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है।
ये तो रूटीन वर्क है पार्टी का, इंटरनल काम है। पार्टी अपने हिसाब से कमेटी बनाती है, आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करती है। इसको कोई अलग से देखने की जरूरत नहीं है। पार्टी की ओर से रूटीन वर्क किया गया है। शराबबंदी पर तेजस्वी यादव लगातार हमला करते जा रहे हैं। जी प्रणाम। देखिए, अब उनका काम है बोलना, बोलने के अलावा कुछ और तो है नहीं, वो बोलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इस मामला में बिहार की जनता से बार बार आग्रह भी कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि शराब पीना सब लोगों के लिए स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली बात है। लोग जहरीली शराब पीकर मरते भी हैं, तो शराब पीना लोग स्वतः बंद कर दें। कानून है अपनी जगह, कानून काम कर रहा है, लेकिन लोग अगर खुद ही शराब पीना बंद कर देंगे तो फिर कानून भी लोगों को लग रहा है कि आज सख्ती से कानून का पालन हो रहा है। इसलिए सख्ती है कि लोग मान नहीं रहे हैं। जिस दिन लोग खुद से मान लेंगे तो कानून की सख्ती ऐसे ही कम हो जाएगी। 3 कृषि कानून वापस होने के बाद अब जो है एनआरसी और डबल सीए को भी वापस करने की मांग उठने लगी है। देखिए, तो जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता की ओर से कोई मांग उठती है तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग डिमांड लोगों का होता है, और जिस डिमांड की आप चर्चा कर रहे हैं पहले से लोग उसकी मांग करते रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय में नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और असम सहित अन्य नॉर्थ राज्यों से नौकरी का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर पीएचडी एडमिशन टेस्ट में छूट लेने का मामला सामने आया है। ये सभी छात्र एजुकेशन विषय के हैं। इन छात्रों का पीएचडी में रजिस्ट्रेशन वर्ष 2018 में हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन इनका नहीं हुआ। अब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के समय छात्रों से काम करने के सबूत के तौर पर छुट्टी का सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप मांगी जा रही है, जिसे छात्र नहीं दिखा पा रहे हैं। नियम के अनुसार पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के समय ही छात्रों के दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए थी, जो विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं की गई। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामकृष्ण ठाकुर ने पूरे मामले को लेकर बताया कि रजिस्ट्रेशन सेक्शन ने अब तक ऐसे 300 छात्रों का यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन रोक दिया है। इन छात्रों को कहा गया है कि जब तक आप अपनी नौकरी का सैलरी स्लिप और कोर्स वर्क के दौरान ली गई छुट्टी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन सेक्शन के अनुसार जिन छात्रों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वे दोबारा विश्वविद्यालय में नहीं आ रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों के दोबारा नहीं आने से इनके अनुभव प्रमाण पत्रों पर संदेह और बढ़ जाता है। बाहर से दूसरे राज्यों से छात्र आके पीएचडी करते हैं, और पीएचडी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है करने का, या तो वो एमफिल हो या पैट हो या नेट हो या जेआरएफ, तो या शिक्षक हो जो 2 साल तक शिक्षक रहे हैं उनको मिल सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आए बाहर से कि मैं वहाँ शिक्षक हूँ, लेकिन उनका वेरिफिकेशन करा के जिन लोगों का सही पाया जाता है उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन, उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और जिन लोगों का कोई खबर नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं आया है, वैसे लोगों को यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसे कितने हैं जिनकी लोग नहीं आ रहे हैं, इनकी संख्या? लगभग पीछे 5-6 साल में लगभग 300 के आसपास लोग हैं। 300 के आसपास। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट के हैं या फिर? ज़्यादातर लोग आसाम, अरुणाचल और उधर के नॉर्थ ईस्ट के ही लोग हैं। अभी जो 2016 का रेगुलेशन है पीजीआरसी का कि कौन सुपरवाइज़र होंगे, तो इसमें है कि वैसे शिक्षक जो कम से कम 2 साल से कंफर्म शिक्षक हों रेगुलर और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में हों, वैसे गाइड हो सकते हैं। खुद पीएचडी किए हुए हों। अभी तक एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक भी गाइड बनते थे, लेकिन 2016 रेगुलेशन में वैसे एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों को सुपरवाइजर नहीं बनाया जा सकता। रविवार को मुजफ्फरपुर में पहली बार विश्व मत्स्य दिवस पर मुसहरी प्रखंड के संयुक्त कृषि भवन के सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई। इस समारोह में जिला मत्स्य पदाधिकारी नीतू कुमारी के द्वारा प्रगतिशील मछुआरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस विशेष दिवस पर आयोजित समारोह में मछुआरों को आय दुगुनी करने के लिए विशेषज्ञ टिप्स दिए गए। साथ ही कारोबार में आ रही परेशानियों के लिए भी समस्या का हल बताया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य जिले को मत्स्य पालन का हब बनाने की तैयारी माना जा रहा है। शासन ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि इस कारोबार के लिए मुजफ्फरपुर जिला मुफीद क्षेत्र है। इस दिशा में यहाँ पहले से भी काम तेजी से हो रहा है। शासन का मानना है कि मत्स्य पालन किसानों की आय दुगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगा।
विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर आज 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है, हर मतलब पूरे विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। और इसका मेन मोटिव है, मतलब मेन इसका लक्ष्य है कि जितने किसान भाइयों हैं, मत्स्य कृषक हैं, उनको मत्स्य के संरक्षण पे ध्यान देना है, अवेयरनेस कराना है। और जैसे बहुत सारे स्पीसीज है विलुप्त हो रहा है, तो उसका संरक्षण कैसे होगा, कैसे कराएंगे। मतलब जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें हार्वेस्टिंग नहीं करना है, या फिर जो बैंड मछली है जैसे कार्निवोरस, हाईली कार्निवोरस, ये थाई मागुर, उसको नहीं पालना है, पालने पर रोक है लगा हुआ, तो उसका ध्यान देना। मतलब ये किसान भाइयों को फिर नए मतलब जो नया जो तकनीकी है उसका उपयोग करके कैसे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ अर्न करना है, ताकि इन लोग का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में अपलिफ्टमेंट हो, आगे बढ़े। मुजफ्फरपुर जिले के ऑटो चालकों, टैक्सी ड्राइवरों और रिक्शा चलाने वालों का जल्द ही कैंप लगाकर लेबर कार्ड बनाया जाएगा। रविवार को लेबर सुपरिटेंडेंट रणवीर रंजन के द्वारा लेबर कार्ड के लिए लगाए जाने वाले कैंपों का स्थल निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में 4 जगहों पर असंगठित क्षेत्र के इन मजदूरों के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। बैरिया गोलंबर स्थित ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय में ऑटो रिक्शा कर्मचारियों ने लेबर सुपरिटेंडेंट को बुके देकर स्वागत किया और उनके इस निर्णय पर हर्ष जताया। लेबर विभाग के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, ये काफ़ी अच्छा पहल है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे जो मैक्सिमम चालक है जो भी है सो इसमें कवरेज हो जाए। सभी लोगों का जो कार्ड बन रहा है, ई श्रम कार्ड, वो कम से कम हम लोग अपने यूनियन के स्तर से सभी चालकों तक उसकी सुविधा पहुंचवा दें, उसको दिलवा दें। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज उसी के समीक्षा में जो है ना, पहली उसकी बैठक हुई है संगठन के हमारे पदाधिकारियों के साथ। उसमें हम लोग संगठन के जो हमारे महामंत्री हैं, संगठन के और जो हमारे सदस्यगण हैं, सब लोग बैठ कर इस पर विचार किए हैं। और समीक्षा बैठक में जो है लेबर सुपरिटेंडेंट जो है रणवीर रंजन बाबू, वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी अपने हिसाब से वो देखे हैं, चयन का जगह का चयन किए हैं और बोले हैं कि सर इसकी कार्यक्रम को शुरुआत कीजिए। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3-4 दिनों में आपस में सब बैठक करके इसकी नई शुरुआत करेंगे। अभी ऑटो चालक की आज से शुरू नहीं की जा रही है। आज एक फॉर्मल मीटिंग हुई है ऑटो चालक संघ के भारती जी हैं, उनके साथ में हुई, और ऑटो चालक संघ के जो अध्यक्ष हैं आगे, इनके साथ बातचीत हो रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर किया जाए, किस पर जगह चिन्हित किया गया है। एक यहाँ किया जा रहा है और एक बैरिया में होगा, एक कच्ची पक्की में होगा। इसके अलावा हमारे ब्लॉक्स में और जो जहाँ जहाँ इस तरह का लेबर का अड्डा है, जहाँ जमावड़ा होता है लेबर्स का, वहाँ पर हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये रात को 8 से 10 बजे रात तक, ये सुबह से लेकर के 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, तो 12 आवर्स का 2 शिफ्ट में कम से कम ये हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर पाएँ। क्योंकि कुछ ऐसा बातचीत से ये जो हम लोगों ने ऑटो चालकों से और यूनियन से जो बात की है, उससे ये चीज़ पता चल रहा है कि ये मजदूर वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग दिन में अपना कार्य करता है, उसकी अपनी दिहाड़ी है, उसका एक अपना इकोनॉमिक से अपना सिस्टम है वर्क करने का। तो शाम को फ्री होते हैं, या सकता है रात को 8 बजे के बाद फ्री हो, तो उनकी दिहाड़ी ख़त्म नहीं हो, इसी कारण से हम लोग उनके अड्डे पे जा रहे हैं, जहाँ पर वो शाम को ऑटो लगाएंगे। तो ऑटो लगाने के बाद में अपना वो रजिस्ट्रेशन आरंभ कर सकते हैं। कुछ हो सकता है कि दोपहर में खाना खाने के समय में ऑटो स्टैंड में अपना ऑटो लगाते हैं, तो वो भी आकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इस प्रकार से हम लोग उनको इसको सुगमता, उनके सुगमता के लिए हम उनके स्थान पर जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में अभी फिलहाल 2 जगह हम लोग चिन्हित किए हैं, बैरिया। रविवार को बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पीजीआरसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोशल साइंस, एजुकेशन और मैनेजमेंट में रिसर्च के लिए आए सिनॉप्सिस पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने की। कुलपति ने बताया कि बैठक में विभिन्न डिपार्टमेंट के 207 मामलों का निपटारा किया गया, वहीं एक मामले को रिजेक्ट किया गया। कुछ मामलों को डीआरसी में भेज दिया गया, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार के पीजीआरसीएम में नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है कि इस बार जो पीजीआरसी हम करा रहे हैं उसमें हमने मुख्य लक्ष्य
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शोध कार्य में गुणवत्ता होनी चाहिए उसको विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और शोध में गुणवत्ता लाने के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, छात्रों को भी, सुपरवाइजर्स को भी। और आज की बैठक में यथासंभव जितना संभव हो सका है पूर्ण रूप से उसी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया। चक्कर मैदान रोड स्थित जीएस मंत्रा प्लस एंड सिलेक्शन क्लब की ओर से सीटेट की तैयारी के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के साथ ही अन्य संस्थान के छात्र भी शामिल हुए। संस्थान के चीफ मेंटर सह एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में सफल छात्राओं को सीटेट की निःशुल्क तैयारी सिलेक्शन क्लब के द्वारा कराई जाएगी। इस बार बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार 2 फेज में तैयारी कराई जाएगी। क्लब के माध्यम से प्रतिदिन 5 घंटे की नियमित अध्ययन कराई जाएगी, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी सुविधा दी जाएगी। इस बार क्लब में 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। मौके पर चीफ मेंटर हेमंत तिवारी के साथ परीक्षा नियंत्रक मनीष कुमार, पर्यवेक्षक गुड़िया मिश्रा, वीक्षक नीरज सहित कई वीक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। यहाँ पे आने का कारण यही है कि सर जो है हेमंत सर, वो एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। वो हर परिस्थिति में हमारा हेल्प करते हैं। क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्या समझना है, वो वास्तविक जीवन से जुड़कर हमें समझाते हैं। कि यहाँ हम लोग क्लास करते हैं, इसलिए हम लोग को पता है। और मेरी बड़ी बहन भी यहाँ क्लास कर रखी है, तो इसके पहले वो टेस्ट दी थी, इसके बाद हम लोग यहाँ पे। जी, हमें जानकारी फेसबुक के माध्यम से मिला। मैंने हेमंत सर का एक पोस्ट देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने टेस्ट देने का निर्णय किया है। सर यहाँ के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो उसी के माध्यम से हम लोग के इस सिलेक्शन क्लब के एग्ज़ाम के बारे में पता चला। यहाँ हम ऑनलाइन क्लास करते हैं और यहाँ मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से और फ्रेंड सर्कल के माध्यम से पता चला कि यहाँ ये क्लब की मतलब एग्ज़ाम होने वाली है, उसी के माध्यम से। क्वालीफाई किया है दोनों, मतलब 1 to 5 68 भी, तो उन्होंने जानकारी दिया तो वहाँ पर चाहिए अच्छे से मतलब पढ़ाई होती है, वहाँ जाकर तैयारी कीजिए तो आपका निकल जाएगा। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडेज, मुझे आज जो रूल मिला है, इन्विजिलेटर का ड्यूटी मिला है, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे यहाँ सिलेक्शन क्लब के यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब वीक्षक है और ये सारे सीटेट क्वालिफाइड है। इनको ऑप्शन मिला है कि यहाँ सिलेक्शन क्लब के माध्यम से जो भी विद्यार्थी आए हैं उनका एग्ज़ाम लेना है और अच्छा परफॉर्मेंस देखना है। आज सिलेक्शन क्लब का एग्ज़ाम आयोजित किया गया है, तो आज मुझे पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य करने का मौका दिया गया है। यहाँ सिलेक्शन क्लब का यह रूल है कि यहाँ जो अपकमिंग सिलेक्शन क्लब का एग्ज़ाम होगा उसको पूरा कंट्रोल जो है एक्स क्लब मेंबर करते हैं। और उसका एक और रूल है कि जो दोनों पेपर क्वालिफाइड हो और साथ में क्लब मेंबर भी रहा हो, तो वो मतलब अपकमिंग सिलेक्शन क्लब के एग्ज़ाम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। आज सिलेक्शन क्लब का एग्ज़ाम हो रहा है, ये दिसंबर में होने वाले सीटेट परीक्षा के लिए। इसके द्वारा निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है सीटेट के लिए विद्यार्थियों के लिए। यहाँ ये रूल है सिलेक्शन क्लब का कि जो एक्स क्लब मेंबर होते हैं, जो पहले से क्लब के थ्रू जो पास आउट होते हैं, वही क्लब का आयोजन करवाते हैं और उसके थ्रू विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है ताकि वो सीटेट को पास करें और अपना रिजल्ट लें। के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। सिलेक्शन क्लब का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी वंचित बच्चे हैं जो अर्थ की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको पास कराना, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आज जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग संस्थान सिलेक्शन क्लब का प्रवेश परीक्षा ले रही है। मैं सबसे पहले आप लोग को यह बता दूं कि सिलेक्शन क्लब क्या है। तो मैं अपने कोचिंग में एक सिलेक्शन क्लब का निर्माण किया, जिसमें वैसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से तंगी हालत में हैं, कमज़ोर हैं, सुदूर क्षेत्रों में हैं, उन वैसे विद्यार्थियों के लिए हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हों और आप पास यदि करते हैं तो आपको पूर्णतः निःशुल्क, जैसे आपकी किसी भी प्रकार की आपसे चार्ज नहीं ली जाएगी,
कॉपी का, कलम का, स्टेशनरी का, टेस्ट सीरीज का, जितने भी मटेरियल्स आपको स्टडी में जितने भी रिसोर्स लगेंगे वो जीएस मंत्रा प्लस आपको निःशुल्क देती है। तैयारी का होता क्या है कि ड्यूरेशन बहुत कम है, इसलिए हम लोग 5 आवर का ड्यूरेशन रखते हैं। तो इस बार तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो तो चेंज है, ऑनलाइन है। तो बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तो ऑनलाइन का प्रैक्टिस भी नहीं है, तो हम लोग भी सिलेक्शन क्लब के माध्यम से ऑनलाइन लैब की व्यवस्था किए हैं और सारे बच्चों को हम लोग 3 डेज MWF में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को थ्योरेटिकल कंसेप्ट देंगे और जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी उसी में कराएंगे। लेकिन TTS मोड में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हम लोग ऑनलाइन लैब प्रैक्टिस कराएंगे ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। रविवार को शहर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल में गुडरिक चाय की कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। गुडरिक ने दोआर्स बगान के चाय को बिहार में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बिजनेस हेड PT कृष्णन, मार्केटिंग हेड अभिषेक कुमार, बिहार हेड नवीन वर्मा सहित जिले के तमाम रिटेलर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बंगाल के दोआर्स बगान की चाय बिहार में काफ़ी पसंद की जाती है, जिसको देखते हुए कंपनी ने प्रीमियम गोल्ड नाम से चाय पत्ती को लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार इस चाय पत्ती का मार्केट प्राइस भी रिजनेबल रखा गया है, जिससे बाजार में सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सके। ये 100% हमारी गुडरिक की बगानों की चाय है और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि दोआर्स की चाय काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी बगानों की चाय लॉन्च करने की कोशिश में हैं। एंड आई नो ये ज़रूर पसंद आएंगे लोगों को। काफ़ी रिसर्च किया है इस चाय के पीछे एंड लॉन्च किया है हमने। आज का आयोजन रखा गया है, आज का आयोजन क्या है? आज का लॉन्च डेट है इस टाउन में एंड इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड मीट बुलाया गया है फॉर द रिटेलर्स एंड फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ताकि हम उनको समझाएं कि ये चाय में है क्या एंड हाउ इट विल बी सक्सेसफुल। ये रिटेलर्स हैव कम फ्रॉम मुजफ्फरपुर लोकल। बिहारियों को देखकर ये चाय बनाया गया क्या? जी बिल्कुल, कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे हम देखा है कि अच्छा चाय पसंद करते हैं यहाँ के लोग एंड काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी बगानों की चाय वैसे ही पहुँच जाती है, तो इसलिए हमने कहा इट इज़ बेटर कि हम आके यहाँ पे इनके लिए ये चाय पेश करें। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित राजा मार्केट के मकान मालिक व किराएदार के बीच हुई मारपीट मामले में विवाद जारी है। रविवार को मकान मालिक बाबूलाल प्रसाद ने एक वीडियो जारी कर किराएदार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मकान मालिक बाबूलाल प्रसाद का आरोप है कि एक तरफ रुद्र शंकर ठाकुर मकान खाली नहीं करने को लेकर लगातार विवाद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने भाई आमोद ठाकुर को भेजकर समझौता के लिए भी तैयार हो गया था, जिसका प्रमाण उनके पास है। मकान मालिक बाबूलाल का आरोप है कि बीते कुछ दिन पूर्व किराएदार रुद्र शंकर ठाकुर 3 समझौते पर खाली करने को तैयार हो गया था, जिसे माना भी गया था। समझौता में पहली शर्त थी कि पिछला सभी किराया माफ़ कर दीजिए, दूसरी शर्त बिजली बिल माफ़ व तीसरा शर्त 2 लाख रुपए नकद, जिससे कहीं और दुकान ले सके। तीनों शर्त पर मानने पर किराएदार रुद्र शंकर ठाकुर ने अपने भाई आमोद ठाकुर को भेजकर 2 लाख रुपए नकद लिया, जिसका प्रूफ उनके पास है। मकान मालिक बाबूलाल प्रसाद के अनुसार पैसे लेन देन का वीडियो उनके दुकान में लगे CCTV में कैद है। क्या है मामला बताइए? मामला है कि हम लोग जो है जो भी परिसर खाली है, क्या 70% जो इसका पोर्शन है, जो भी किरदार थे उससे प्रेम भाव से और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण से 75% एरिया हम खाली करवा चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। किसी से भी तू मैं भी कोई झंझट नहीं हुआ। सारा लोग प्रेम से, उनका शर्त है कि मेरा किराया छोड़ दिया जाए और पहले का जो किराया माफ़ कर दिया जाए। उसका बात मान के हमने ऐसा किया। सभी किरदार, चूँकि दुकान तो रहने का लायक था ही नहीं, सारा छत से पानी चू रहा था। इस बार सबका दुकान बंद रहा पूरा पानी बरसात तक। सभी आदमी प्रेम से चले गए छोड़कर। अब बारी आया रुद्र शंकर
ठाकुर का, रतन का और सुबोध का, ई लोग का बारी आया। हमने रुद्र शंकर ठाकुर से जाके उसके पास बैठ के बड़ा प्यार से बोले कि सभी लोग खाली कर चुके हैं, आप भी खाली कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी अपना ज़रूरत के लिए, अपना मसरफ़ के लिए मैंने ख़रीदा है। तो उसने कहा कि खाली तो कर देंगे, लेकिन मेरा 3 शर्त है। पहला शर्त ये है कि जितना भी किराया हम लोग का है, पहले का मालिक का और मार्च से जो आपका मालिकाना हक है, उतना किराया आप माफ़ कर दीजिए। दूसरा शर्त है कि बिजली का जितना बकाया हम लोग के माथा पर है वो आप जमा कीजिएगा। और तीसरा शर्त है 2 लाख रुपया हम लेंगे तो हम खाली करेंगे। हम सभी लोग का प्रतिनिधि है, सभी लोगों ने हमको बात करने के लिए नेता चुना है। अब सभी लोग की तरफ से हम बात बोल रहे हैं। पैसा दिया आपने? बताते हैं। तीनों शर्त उसका मान गए। मानने के बाद उसने बोला 2 लाख रुपये दे दीजिए। हम कहे ठीक है, आप मेरे दुकान पर आइए, 2 लाख रुपये हम दे देते हैं। तो उसने अपना भाई बगल में जो एक बार स्टेटमेंट दिया था, उसके बगल में जो खड़ा है आमोद ठाकुर उसका भाई है। तो रुद्र शंकर ने आमोद ठाकुर को, अपना भतीजा को मेरे दुकान पर भेजा। मैं अपने दुकान पर अपने हाथ से 2 लाख रुपया आमोद ठाकुर के हाथ में दिया। मेरे दुकान में CCTV कैमरा लगा है, मैं आपको सबूत के तौर पर हम दिखा सकता हूँ। क्या दिखाइए? देखो। प्रमाण है जी। अच्छा, फिर क्या कर रहा है वो लोग? एक तरफ कह रहा है कि हमको खाली करने का कोई नोटिस नहीं मिला, और दूसरा तरफ हमसे समझौता भी कर लिया 2 लाख रुपया लेने का, और 2 लाख रुपया ले भी लिया। ये दोनों उसका झूठ या फ्रॉडगिरी समाज के सामने आना चाहिए। तो वो भी कह रहा है किराएदार की आपको पहचानता भी नहीं है। अब बताइए, वो पहचानता भी नहीं है और मेरे दुकान पर अपने भाई को भेज कर 2 लाख रुपया मंगवाता है। कौन प्लॉट है तो दिखा दीजिए। यही प्लॉट है सर, देख लीजिए। 75% का हिस्सा सर हम प्रेम भाव से खाली करवा चुके हैं, किसी से भी कोई झंझट नहीं हुआ। ये लोग क्या चाह रहा है? ये लोग 2 लाख रुपया हड़पने के चक्कर में और बकाया जो 3-4 लाख किराया है वो हड़पने के चक्कर में सारा षड्यंत्र रचा है। और ताला तोड़कर सभी ने, रतन उसका वीडियो मेरे पास है। अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन द्वारा स्वच्छ गंगा अभियान के तहत एक मुहिम शुरू की गई, जैविक जल शुद्धिकरण, जिसके अंतर्गत माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने एक मिश्रण जिसे गुड़, फल, सब्जी के छिलके, छाछ, दही, पानी को मिलाकर मिश्रण 40 दिनों तक रखा गया, जिससे बायो एंजाइम बनाया गया। तैयार मिश्रण को मुजफ्फरपुर माहेश्वरी जिला संगठन द्वारा आज 21 नवंबर को सिकंदरपुर घाट पर नदी में डाला गया। संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि 1 लीटर बायो एंजाइम से 10,000 लीटर पानी का शुद्धिकरण हो सकेगा। कार्यक्रम में श्रीमती राज चांडक अध्यक्ष, श्रीमती राजश्री डांगा सचिव, सरिता चांडक, हेमा चांडक, शालिनी गट्टानी, पूनम गट्टानी आदि सदस्य मौजूद रहीं। मैं राज चांडक मुजफ्फरपुर महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा हूँ। अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन की तरफ से गंगा को साफ करने की एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें घर के पुराने फूल, साग सब्जी के छिलके और थोड़ा गुड़, थोड़ी खटाई, चारों को थोड़ी समान मात्रा में मिला के 40 दिन तक 1 लीटर पानी में मिश्रण तैयार किया जाता है, जो हमने 40 दिन पहले तैयार कर लिया था। आज उसको छान के हमने उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया है, जिससे 1 लीटर पानी से 1000 लीटर पानी गंगा का साफ होने की संभावनाएं हैं। ये मुहिम राष्ट्रीय से चली हुई है, जिसको हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने यहाँ मुजफ्फरपुर में अपने गंगा में इसमें प्रवाहित किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे गंगा माता को फायदा होगा और जल में थोड़ी स्वच्छता आएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन।
2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।